प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा और रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले चेन्नई पहुंचेंगे, जहां से सीधे पुडुचेरी के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी का यह दौरा तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, जिससे प्रधानमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आज एक रोड शो भी करने वाले हैं। ये रोड शो अजंता जंक्शन से शुरू होकर अन्ना स्क्वायर तक चलेगा, जिसमें लगभग 30,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। शनिवार को अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री चेन्नई में बीजेपी के करीब 100 पदाधिकारियों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष बैठक करेंगे और इस बैठक का मुख्य एजेंडा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर तैयारियों को और चुनौतियों को समझना। इस दौरान 23 अप्रैल को तमिलनाडु में होने वाले मतदान के लिए अंतिम चुनावी रणनीति पर भी तैयारी की जाएगी, ताकि गठबंधन की जीत सुनिश्चित की जा सके। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मायलापुर में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित एक चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मायलापुर चेन्नई का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र है, इसीलिए यहां पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी टी नगर जैसे इलाकों में भी एक रोड शो कर सकते हैं। पीएम मोदी इस पूरे दौरे का उद्देश्य तमिलनाडु में बीजेपी की पकड़ को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरकर चुनाव प्रचार को और अधिक प्रभावी बनाना है। असम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। पक्ष विपक्ष के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में 2 दिवसीय असम दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुधनोई में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे और असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया है। जनसभा के दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी गठबंधन 126 में से 90 से अधिक सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ है, लेकिन असम के स्वदेशी मुस्लिम समुदायों के विरोध में नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया। ये दुधनोई नदी जो है ना, इसको दूध की नदी कहते थे, इसलिए दुधनोई नाम पड़ा है। ये दीदी लोग ताली बजाते हैं, मगर डेयरी है एक भी है क्या? आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये सिर्फ वादा नहीं है। मैं सहकारिता मंत्री हूं, मैं आपको कहने आया हूं, हर ट्राइब की हर माता के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अमित शाह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने बोडो और अन्य संगठन के साथ शांति समझौते करके राज्य में उग्रवाद को काफी हद तक खत्म कर दिया है और जिससे हजारों युवाओं ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में वापसी की है। वादा किया है कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो असम में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और वह विवाह पर रोक लगा दी जाएगी। घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अभी हमारे मेघालय में चुनाव था, गारो हिल पर, वहां हिंसा हो गई। क्यों हिंसा हो गई? कि बोली बाली गारो महिलाओं को फंसाकर एक घुसपैठिए शादी कर हिल काउंसिल का कब्जा लेने चाहते थे। एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया। वो दिन दूर नहीं, अगर फिर से उनकी सरकार आएगी तो हमारे ट्राइब के बीच में भी घुसपैठिए घुसेंगे। आप चाहते हैं घुसपैठिए घुसे? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी रोक सकती है? आप फिर से एक बार, तीसरी बार
भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए, अगली बार मैं आऊंगा तब चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं यूसीसी को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसका दायरा आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी की सरकार बनाइए, हम यूसीसी लागू करेंगे, कोई भी 4 शादियां नहीं कर पाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आदिवासी समुदाय को यूसीसी के नाम पर गुमराह करती है, जबकि बीजेपी स्पष्ट रूप से जानती है कि इसे किन पर लागू करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज असम दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने बारपेटा और बरछला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और एनडीए के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील की। अपने संबोधन में योगी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और ये कहा कि यही सरकार विरासत का सम्मान करते हुए विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी असम में जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक समय राम जन्मभूमि आंदोलन में असम से भी लोग शामिल होते थे और बीजेपी ने अपना वादा पूरा करते हुए भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भगवान राम के अस्तित्व तक को नकारने का प्रयास किया था, जबकि बीजेपी ने आस्था और सांस्कृतिक विरासत दोनों का सम्मान किया। और भाइयों, ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया। आपके हक पर डकैती डालने का काम किया। असम के लोगों के राशन पर, उनके मकान पर, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। और एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक और विरासत के रूप में मां कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। एक और विरासत और विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए से हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में असम के अंदर एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। सीएम योगी ने कांग्रेस और यूडीएफ पर असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन दलों ने घुसपैठियों को बढ़ावा देकर राज्य की जनसांख्यिकी को प्रभावित किया और स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जे की कोशिश की। इसके विपरीत सीएम हेमंता ने उनकी सरकार ने विकास और सुरक्षा दोनों पर काम किया है। उन्होंने दावा किया घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर करने की प्रक्रिया चल रही है। 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की स्कीम का लाभ दिलाने का कार्यक्रम हो, युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या गरीबों के लिए फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्यक्रम। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक स्पेशल पैकेज देकर के सम्मानजनक रूप से उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य, ये केवल और केवल बीजेपी और एनडीए की सरकार ही इसको कर सकती है। कांग्रेस और यूडीएफ के पास इस प्रकार का न विजन है न कार्य करने की कार्य क्षमता। इन्हें तो तुष्टीकरण की नीति का पालन करके केवल भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का ये कार्य कर रहे हैं और इन्हें सेंध लगाने की छूट नहीं देनी है। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर पिछले 9 वर्षों में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है। राज्य दंगा, कर्फ्यू, माफिया मुक्त बन चुका है। उन्होंने कहा कि एनडीए का संकल्प है असम को घुसपैठ, लव जिहाद और लैंड जिहाद से मुक्त रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और यूडीएफ भारत और भारतीयता का अपमान करते रहे हैं, जबकि एनडीए सरकार असम की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हुए राज्य को सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ न्यूज़ 4.0 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक।